एबीपी न्यूज में मैं था, मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह क्या थी? अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले आश्वासन दे रहे थे और आज क्या हो गया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। झुका नहीं, वो लड़ता रहा। वो बिका नहीं क्योंकि वो खरीदा नहीं जा सकता था। वो जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा क्योंकि चिराग का अपना मकान नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। दोस्तों, पत्रकारों को निकाला जा रहा, मीडिया संस्थानों को डराया जा रहा, निष्पक्ष पत्रकारिता और उसकी कलम पर पहरेदारी की जा रही। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को निस्तो नाबूद करने के लिए एड़ी से चोटी लगाई जा रही। आज मुझे ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कि यदि यूं ही कलम पर और पत्रकारों पर सत्ता की पहरेदारी बनी रही तो विश्व के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। क्या वास्तव में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से सत्ता इतनी घबरा रही है कि उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहती है? देश का एकमात्र टीवी चैनल जो वास्तव में खबर दिखाता था, जनता के गंभीर मुद्दों को उठाता था, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, गिरती जीडीपी पर, महिला सुरक्षा पर, स्वास्थ्य की चरमराई व्यवस्था पर, बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर एक चेहरा अपने प्राइम शो में सत्ता से सवाल करता था, रवीश कुमार। जी हां, रवीश कुमार ने कल एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से क्यों इस्तीफा दिया या उन्होंने क्यों छोड़ा, इस पर मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुकी हूं। इस पे कयास लगाए जा रहे थे और वो कल सही हो गया। पहले आप रवीश कुमार का ये स्टेटमेंट सुनिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। मैंने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। रवीश कुमार हिंदुस्तान के निष्पक्ष पत्रकारों में से हैं। जिस पत्रकार को खरीदने के लिए संस्था खरीदी गई वो पत्रकार ही नहीं बिका क्योंकि वो बिकाऊ नहीं था। जो उसके शौक हैं, ईमानदारी का शौक बहुत महंगा होता है और वो शौक रवीश कुमार पिछले 27 सालों से रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। बस दुख ये है कि इस चैनल में उन्होंने अपने जीवन के 27 साल दिए और उन्होंने इन 27 सालों में एक निष्पक्ष पत्रकारिता का एक ज्वलंत उदाहरण दिया है। और केवल रवीश कुमार के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। रवीश कुमार जैसे ऐसे कई पत्रकार हैं जिनकी आज मैं एक लिस्ट लेकर के आई हूं, जिनको सत्ता ने और संपादक ने सच्ची पत्रकारिता नहीं करने दी, जिनको आवाज उठाने से रोका गया लेकिन फिर भी ना तो उनकी बेबाक आवाज को रोक पाए और ना ही उनकी कलम को रोक पाए। पहले आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। एबीपी न्यूज में मैं था, मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने की वजह क्या थी कि एक दिन मैं एंकरिंग कर रहा था और सुल्तानपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक पर गोली मार दी जाती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधर चुका है। अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले आश्वासन दे रहे थे और आज क्या हो गया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। उसके चलते मुझे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। वापस आना मैंने सही नहीं समझा। मैं निकलना भी चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुख्य धारा की मीडिया अब पत्रकारिता करने के लायक नहीं रही। ये हैं अभिसार शर्मा। इन्होंने पत्रकारिता के अपने मूल मंत्र बताए। ये अपने बेबाक आवाज
और सत्ता से तीखे सवाल पूछे जाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एबीपी पिछले 4 साल पहले छोड़ दिया। यूट्यूब के कई प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और आज भी अपनी वही पत्रकारिता कर रहे हैं जिसको ये करना चाहते थे। अब आपके स्क्रीन पर एक और वीडियो। मीडिया चल रहा है, जिस तरह का मीडिया काम कर रहा है उससे मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है और मैं वो नहीं कर सकती। मैं अनप्रोफेशनल नहीं बन सकती ये कह के कि जी ये खबर मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। तो मेरे लिए वो सिंपल ये था कि यार जहां पर मैं काम करना चाह रही हूँ, मैं जो करना चाह रही हूँ, जब मुझे वो करने को ही नहीं मिल रहा, कहीं चैनल भी मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसके बाद मैं किसी न्यूज चैनल को ज्वाइन नहीं करूंगी। मैं यहाँ तक कि अप्लाई तक नहीं करूंगी। ये है साक्षी जोशी। इनके पत्रकारिता के अपने मूल मंत्र हैं। इन सब का मूल मंत्र एक ही है, केवल पत्रकारिता। ना कि पत्रकारिता के अपने मूल मंत्र हैं। इन सब का मूल मंत्र एक ही है, केवल पत्रकारिता, ना कि चाटुकारिता। इन्होंने न्यूज 24 आज से 4 साल पहले छोड़ दिया। अब यूट्यूब पे इनका एक अपना चैनल है, सत्यमेव जयते। उसमें वो उतनी ही बेबाकिता से और उतनी ही निष्पक्षता से काम करती हैं और उतने ही तेवर से सत्ता से सवाल पूछती हैं। अब आपके स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दोस्तों, TV9 भारतवर्ष के साथ मेरा आज सफर खत्म होता है। 1.5 महीने से मैं चिंतन मनन कर रहा था कि अब इस संस्था से मेरे रिश्ते को विराम देना चाहिए। टालता रहा, फिर छुट्टी पर चला गया। अपने भीतर की बेचैनियों को समेटे हुए 10 दिन छुट्टी पर था। आज लगा कि अब अपने मन का फैसला सबको बता देना चाहिए। आप सबको शुभकामनाएं। आप सब बेहतर करें, आगे बढ़ें। दुनिया बहुत छोटी है, मुलाकात होती रहेगी। किसी को अगर मेरी वजह से दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये है अजीत अंजुम, जिन्होंने न्यूज़ 24 और इंडिया टीवी पर बाकायदे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद संभाला। फिर ये TV9 भारतवर्ष में चले गए, लेकिन सत्ता को इनकी भी निष्पक्षता रास नहीं आई। आप लोगों को याद होगा, मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार की वजह से बच्चे लगातार मौत के मुंह में जा रहे थे। ये मुजफ्फरपुर पहुंच गए और वहां जीरो से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर मरते बच्चे, अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, दवाइयों का अभाव, इलाज का अभाव, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, इन सब का लाइव रिपोर्टिंग की। बस फिर क्या था, चैनल छोड़ना पड़ा। गई तो वहां अंजना ओम कश्यप भी थी, लेकिन वो एक औपचारिक इंटरव्यू डॉक्टर से बात करके चली आई। पापा की परी को बच्चों का दर्द, अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवाइयों का अभाव, इलाज का अभाव कुछ नहीं दिखा। अब आपके स्क्रीन पर एक और वीडियो। कांग्रेस के दौर में एडवाइजरी दी जाती थी, भरतपुर में दंगे ना दिखाइए, तिरंगना को लेकर आंदोलन हो रहा है उस आग को मत दिखलाइए, एडवाइजरी होती थी, संपादकों को बुलाया जाता था। आज की स्थिति में सीधे फोन कर दिया जाता है। वो फोन किसी भी जगह से आ सकता है, वो आईएनबी मिनिस्ट्री से आ सकता है, वो पीएमओ से आ सकता है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से आ सकता है। उस समय चीज़ें बढ़ती जा रही थी कि एडवाइजरी देनी है, एडिटर्स को बुलाना है, लेकिन दिखाया उस समय भी नहीं जाता था और संपादक मान लेते थे छोड़ दिया जाए इसको, और आज की तारीख में सीधे बोल दिया जाता है। तो क्या ये ना मान लिया जाए कि इस देश में इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं बचा? तो पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये नाम पत्रकारिता के जगत में क्रांतिकारी है। पुण्य प्रसून वाजपेयी सत्ता से सीधे सवाल और अपने खतरनाक इंटरव्यू के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आज तक में काम किया, वैसे तो इन्होंने राष्ट्रीय सहारा में भी काम किया, बहुत से चैनल थे, लेकिन आज तक में इनका एक शो चलता था 10 तक। फिर इन्होंने एबीपी ज्वाइन कर लिया। ये वीडियो आज तक को छोड़ने और एबीपी को ज्वाइन करने के बीच का वीडियो है।
इन्होंने एक मंच से संबोधित कर इतनी बड़ी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि खबरों को संशोधन करने के लिए पीएमओ ऑफिस से फोन आते थे, आपने सुना, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इनको पता नहीं था कि अब यहां से इनके टीवी चैनल का सफर खत्म होने की कगार पर है। मौका मिल गया। एबीपी पर इनका एक कार्यक्रम चलता था, मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक में एबीपी पर इन्होंने एक कार्यक्रम किया, मास्टर स्ट्रोक। इस कार्यक्रम में इन्होंने सत्ता के कई पहलुओं को एक्सपोज किया जनता के सामने। सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग, सीधा सवाल, सीधा मुद्दे। इस कार्यक्रम में इन्होंने बहुत बेबाकिता से काम किया, लेकिन सत्ता को रास नहीं आई। आप लोगों को याद होगा, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई या नहीं, इस पर माननीय प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की थी। उसमें एक किसान महिला थी, चंद्रमणि कौशिक। उन्होंने उस समय जो प्रधानमंत्री से कहा और प्रधानमंत्री ने जो पूछा, उसका वीडियो आपके स्क्रीन पर। आत्मा कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था, उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपए मुनाफा कमाते हैं सर। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है, उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने वीडियो की सच्चाई अपने मास्टर स्ट्रोक में अपने सहयोगी से ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा खोल दिया। सत्ता जो डंका पीट रही थी किसानों की दोगुनी कमाई का, उसका इन्होंने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। बस फिर क्या था? उसके बाद इनके मास्टर स्ट्रोक कार्यक्रम का ब्लास्ट हो गया। जिसे ही दूसरे दिन ये कार्यक्रम करने पहुंचे, स्क्रीन ब्लैक, लिहाजा इनको एबीपी छोड़ना पड़ा। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मात्र ये बताना है आपको कि सरकार ने पत्रकारिता को एक बाजार बना दिया है और उसके खरीदार स्वयं बन गए हैं। और इसमें मीडिया, ज्यादातर मीडिया संस्था बिक रहे हैं, जिसकी जैसी बोली लग रही है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन उनमें से भी ये चुनिंदा पत्रकार हैं जो बिकने को तैयार नहीं, जिनका जमीर अभी जिंदा है, जिनकी उपस्थिति के हस्ताक्षर को इतिहास के पन्नों पर दर्ज होना ही होगा। ये उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो अभी भी समाज का वास्तविक आईना बनकर समाज के लिए अपने पत्रकारिता करना चाहते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।